नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर 2024 विधानसभा चुनाव की तैयारी झारखंड में शुरू। पार्टी गीले सिकवे भुलाकर नेताओं की घर वापसी कराने में जुटी। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और झामुमो दोनों अपने रूठे हुए नेताओं को मनाने में लगी हुई है। जेएमएम ने सीधो कानू जयंती के दिन हेमलाल मुर्मू की घर वापसी करवाई थी। चुनाव के पूर्व जो राजनीतिक हलचल होती है उसका नजारा देखने को मिलने लगा है। हर दल अपना कुनबा को ठीक करने में लग गया है। एक तरफ जेएमएम ने संथाल परगना में अपने दो नेता पूर्व मंत्री रहे हेमलाल मुर्मू और गोड्डा के प्रेम नंदन मंडल की जेएमएम में घर वापसी करवाई। बीजेपी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खुद को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अगली खबर आजसू के न्याय मार्च में सुदेश महतो का हेमंत सरकार पर हमला। कहा सरकार ने नहीं निभाया वादा। आजसू ने गुरुवार को राज्य भर में न्याय मार्च निकाला। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राजधानी रांची के बापू वाटिका से समाहरणालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान वह सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। हेमंत सरकार के खिलाफ इन दिनों विपक्षी दल सड़कों पर उतरने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सचिवालय घेराव के बाद गुरुवार को आजसू ने राज्य सरकार के खिलाफ सभी जिला मुख्यालयों पर न्याय मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। अगली खबर नगर विकास विभाग ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। 100 करोड़ रुपए से तोपचाची झील परिसर में बनेगी रिसोर्ट। होंगे सौंदर्यीकरण के काम। प्रकृति की गोद में बसी तोपचाची झील की खूबसूरती में जल्द 4 चांद लगने वाले हैं। पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक रिसोर्ट भी बनाया जाएगा। झारखंड खनिज विकास प्राधिकार ने करीब 100 करोड़ रुपए तोपचाची झील परिसर को पहले से ज्यादा सुंदर और ज्यादा सुविधा संपन्न बनाने की योजना तैयार कर ली है। झमाडा की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को नगर विकास विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल गई है। इसकी पुष्टि करते हुए झमाडा के एमडी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि निर्माण कार्य झमाडा के फंड से कराया जाएगा। रिजॉर्ट तैयार हो जाने पर झील परिसर की सुंदरता का लुत्फ उठाने के लिए आने वाले सैलानी वहां कुदरती नजारों के बीच शांति के साथ कुछ दिन गुजार सकेंगे। अगली खबर स्थानीय नियोजन नीति को लेकर छात्र नेताओं ने चरणबद्ध आंदोलन करने का लिया निर्णय। गुरुवार को श्रीदेवी मंदिर के प्रांगण में खतियान आधारित नियोजन नीति एवं चरणबद्ध आंदोलन करने को लेकर छात्र संघ ने बैठक की अध्यक्षता गोवर्धन ठाकुर ने की। बैठक में झारखंड में 60-40 नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग की गई। साथ ही प्रस्तावित मांगों के समर्थन में 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगामी 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव, 18 अप्रैल को रैली और 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान के बारे में विचार विमर्श किया गया। अगली खबर जमशेदपुर में कोरोना से संक्रमित पाए गए 5 मरीज। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ने लगे हैं। शहर में 5 कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीज मिलने लगे हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से ऑनलाइन बैठक कर सुझाव दिए हैं। ऑक्सीजन के साथ साथ सभी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा गया है। इधर राज्य सरकार ने भी सभी जिलों के उपायुक्त को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अगली खबर देवघर एम्स में लगी भीषण आग। बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी आग, मची अफरा तफरी। देवघर स्थित एम्स में लगी आग। यह आग बी ब्लॉक बिल्डिंग के निचले हिस्से में लगी है। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। हालांकि इस आगजनी से किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। इस घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड देवघर की टीम पहुंची। अब एम्स परिसर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। एम्स परिसर स्थित बी ब्लॉक में आग लगने का वजह पता नहीं चल पाया है। अगली खबर नई मुसीबत में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया अहम फैसला। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चारा घोटाला के एक मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट में इस बात पर सुनवाई हो रही है कि चारा घोटाला के एक मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा बढ़ाई जानी चाहिए। सीबीआई ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद्र की बेंच में लालू यादव की सजा बढ़ाने की सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई हुई। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अपना पक्ष रखा और लालू यादव की सजा बढ़ाने की मांग की। अगली खबर धनबाद में जमीन कारोबारी की हत्या के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। हाईवे जाम कर की नारेबाजी। झारखंड के धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्मी डी में हुए गोलीबारी और जमीन कारोबारी की हत्या के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। दिन दहाड़े हत्या से गुस्साए महिला और पुरुष ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण बरवा अड्डा थाना पहुंचे। थाने को घेर कर नारेबाजी करने लगे।
अगली खबर, लैंड स्कैम केस को लेकर 3 राज्यों में ईडी की रेड। रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सहित कारोबारियों के 22 ठिकानों पर छापा। लैंड स्कैम मामले में झारखंड के आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जाँच एजेंसी की रडार पर अंचलाधिकारी और जमीन दलाल भी है। जमशेदपुर के कदमा स्थित घर में ईडी की टीम नोट गिनने वाली मशीन लेकर पहुंची। बताया जा रहा है कि छवि रंजन के मास्टर बेडरूम के फ्लैट के अंदर स्पेशल सेफ्टी का इंतजाम था। यहाँ एक ही दरवाजे पर 3 लेयर की सुरक्षा कवच थी। दूसरी तरफ आदित्यपुर स्थित आवास पर भी ईडी की टीम रेड कर रही है। यहाँ उनके रिश्तेदार को बुलाकर फ्लैट खुलवाया गया। अगली खबर, धनबाद में मंटू महतो ने कहा, खतियान आधारित नियोजन नीति लाकर बेरोजगारों को नौकरी दे सरकार। राज्य सरकार की नीतियों का विरोध 7 सूत्री मांगों को लेकर आजसू पार्टी ने 13 अप्रैल को रणधीर वर्मा चौक से उपायुक्त कार्यालय तक सामाजिक न्याय मार्च निकाला। आजसू जिलाध्यक्ष मंटू महतो के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता न्याय मार्च में शामिल हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जनता के हक और अधिकार के लिए उपायुक्त के नाम स्मरण पत्र सौंपा गया। जिलाध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि पार्टी के राज्यव्यापी अभियान के तहत यह न्याय मार्च निकाला गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार को उलझने पैदा करने की बजाय लोकहित में शीघ्र निर्णायक कदम उठाने के लिए आवाज बुलंद की गई है। अगली खबर, फिर आंदोलन करेंगे राज्य के युवा, 72 घंटे का होगा आंदोलन। सीएम हाउस घेराव से लेकर झारखंड बंद का ऐलान। 60-40 नियोजन नीति का विरोध और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य के युवा एक बार फिर आंदोलन करेंगे। आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आंदोलन को झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन लीड करेगा। झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि इस 3 दिवसीय आंदोलन को आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी सेंगल अभियान, आदिवासी मूल निवासी जन अधिकार मंच, आदिवासी जन परिषद और झारखंड युवा मंच समर्थन दे रहे हैं। आज हुई बैठक में 72 घंटे के आंदोलन कार्यक्रम को तय किया गया। आंदोलन की तय रूपरेखा के मुताबिक 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। वहीं 18 अप्रैल को बंद की पूर्व संध्या पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 19 अप्रैल को झारखंड बंद किया जाएगा। अगली खबर, रौता वन क्षेत्र में स्थापित कई प्लांट पर गिर सकती है वन विभाग की गाज। जिले के रौता वन क्षेत्र में कई प्लांट कानून को ताक पर रखकर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण फैलाने वाले प्लांट जंगल में ही स्थापित कर दिए गए हैं। इस मुद्दे पर अब वन विभाग काफी गंभीरता से कार्रवाई करने जा रहा है। गुरुवार को रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि रौता वन क्षेत्र ऐसा इलाका है जो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में स्थापित हो गया है। इस इलाके में औचक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि कई प्लांट जंगल में ही स्थापित है। जिस प्लांट की दूरी कम से कम वन क्षेत्र से 250 मीटर होनी चाहिए, वहाँ प्लांट के बाउंड्री पर ही वन विभाग का पिलर गड़ा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में प्लांट मालिक और भू माफियाओं ने गलत तरीके से इलाके में अपना कब्जा जमाया है। अगली खबर, अवैध खनन केस में पंकज मिश्रा को राहत नहीं, 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन केस में आरोपी पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ा दी गई है। पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन वह खारिज हो गई। पंकज मिश्रा के साथ साथ उसके सहयोगी प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत भी 14 दिन बढ़ा दी गई है। राज्य में अडानी के गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई शुरू। झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित अडानी समूह के पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और पिछले 14 दिनों में कंपनी ने रियलिटी रन टेस्ट को पूरा कर लिया है। इसके साथ ही 6 अप्रैल से पावर प्लांट की पहली यूनिट से 800 मेगावाट बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को शुरू कर दी गई है। गोड्डा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोतिया गाँव में 700 एकड़ में फैले इस विशाल और अत्याधुनिक संयंत्र से 1600 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना है। लातेहार में शिक्षा मंत्री के निधन पर स्कूलों में शोक सभा किया गया आयोजित। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में शोक सभा आयोजित की गई। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय डेमो में प्रभारी प्रधानाचार्य रितेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना किया गया। साथ ही साथ मौके पर सहायक अध्यापक शिवरंजन सिंह भी मौजूद थे। नियोजन नीति के विरोध में छात्रों ने निकाली विरोध रैली, सीएम मुर्दाबाद के लगाए नारे। झारखंड सरकार की 60-40 की नई नियोजन नीति के खिलाफ चाईबासा के विभिन्न कॉलेजों, छात्रावासों के छात्र छात्राओं ने हजारों की संख्या में सड़क पर निकलकर आक्रोश रैली निकाली। रैली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नए जिले के स्थानीय विधायकों के मुर्दाबाद के खूब नारे लगे। नाराज छात्रों ने विधायकों और मंत्रियों की शव यात्रा निकालते हुए शहर भर में घुमाकर बीच घंटाघर के पास उनका दाह संस्कार कर दिया। कोल्हान छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली आक्रोश रैली में छात्र नेता सुबोध कुमार ने कहा कि झारखंड सरकार बौखला गई है। हम सभी छात्र नई नियोजन नीति का विरोध करते हैं। झारखंड में कोई स्थानीय नीति लागू नहीं है, लेकिन नियोजन नीति 60-40 के अनुपात का हम विरोध करते हुए इसे सरकार से वापस लेने की मांग करते हैं।